नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और उनके पुत्र नकुलनाथ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। छिंदवाड़ा में करारी हार के बाद अब उनके सामने अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव खड़ा हुआ है और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई। पत्ते खुल चुके हैं। कमलेश शाह, जो कभी कमलनाथ के सिपाह सालार हुआ करते थे और उन्हीं की बदौलत इस सीट को 3 बार जीता कमलेश शाह ने, उन्होंने अभी दगा कर दिया था लोकसभा चुनाव के दौरान। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का हाथ छोड़कर और कमलनाथ का साथ छोड़कर वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफे की वजह से ही यहां उपचुनाव की नौबत आई है। उपचुनाव को लेकर नामांकन भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब वोटिंग के लिए जो सिलसिला है, प्रचार का सिलसिला है, वो शुरू हो चुका है। वोटिंग 10 जुलाई को होना है, अगले माह होना है और उसके बाद 10 तारीख को वहां नतीजे आएंगे। लेकिन इसके पहले जो पत्तों की बिसात बिछाई जा रही है, वो बिसात कमलनाथ की कठिनाइयां बढ़ाती हुई नजर आ रही है। कमलनाथ ने इस बार एक अलग किस्म का दांव खेला है और वहां एक जो ये क्षेत्र है, छिंदवाड़ा आदिवासी बहुल इलाका है और ये जो अमरवाड़ा सीट है, ये ट्राइबल के लिए रिजर्व है। इस सीट पर कांग्रेस ने टिकट दिया है धीरन शाह को। धीरन शाह एक युवा है, नेता है और वे उस धाम से आते हैं। वहां एक आंचल कुंड धाम अमरवाड़ा में बड़ा प्रसिद्ध है, प्रचलित है। छिंदवाड़ा का जो ट्राइबल है उस पर बड़ी आस्था रखता है और ये जो धीरन शाह हैं, धीरन शाह इसी आंचल कुंड धाम के सेवादार सुखराम दादा के बेटे हैं। तो इन दादा, जो सुखराम दादा हैं, वे सीधे तो कभी राजनीति की और उनका रुख और रवैया रहा नहीं। ये जरूर है कि चूंकि ये पूरा छिंदवाड़ा क्षेत्र है, यहाँ झुकाव कांग्रेस की और रहा करता था। कमलनाथ यहाँ इस क्षेत्र के अजय नेता के तौर पर जाने जाते थे और उनका एक छत्र राज यहाँ रहा। लेकिन पिछले कुछ वक्त से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर डेंट लगाने को लेकर जो एक ताल ठोकी थी, एक जो कमर कसी हुई थी, वो कमर कसना, ताल ठोकना 2024 लोकसभा चुनाव में सार्थक हुआ बीजेपी का और 1,17,000 के लगभग वोटों से नकुलनाथ को भारतीय जनता पार्टी के वेग बंटी साहू ने चुनाव में हराया 2024 के। वो चुनाव हारने के बाद कमलनाथ की प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूमिल हुई है, ऐसा माना गया है। कमलनाथ 1980 से छिंदवाड़ा में अजय नेता के तौर पर ख्यात रहे। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब 1997 में एक उपचुनाव हुआ था लोकसभा का। तब कमलनाथ उस सीट को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता सुंदरलाल पटवा से हारे थे और उस हार के अलावा कभी कोई हार छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कमलनाथ की नहीं हुई थी और ये दूसरी हार 2024 में हुई। तो 2024 की हार के बाद जो हालात बने हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी इसी उधेड़बुन में है कि कमलनाथ को पूरी तरीके से यहां समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए। नकुलनाथ जो उनके सुपुत्र हैं, जिन्होंने राजनीति का क्रम शुरू किया है और जो 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे, उस लोकसभा चुनाव में इस सीट को बचाने में नकुलनाथ सफल रहे थे। ये वो सीट थी जब मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें कांग्रेस हारी थी, तो नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा में कांग्रेस की इज्जत बचाई थी, 29-0 होने से बचा लिया था। और अभी 2023 के जब विधानसभा चुनाव हुए, तो विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस मान से ठीक रहा कि भले ही कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आ पाई, लौट नहीं पाई, लेकिन छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जो है उसके अंतर्गत आने वाली सभी 7 विधानसभा सीटों को कांग्रेस ने जीत लिया था। अब जो हालात हैं उसमें यह है कि वहाँ बदले हुए हालात हैं। जो लोकसभा 2024 का चुनाव था उसमें बहुत तोड़फोड़ भारतीय जनता पार्टी ने की थी और भारतीय जनता पार्टी की तोड़फोड़ की वजह से कमलनाथ कमजोर हुए, होते चले गए और वो इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। दीपक सक्सेना, जो कमलनाथ के दाहिने हाथ माने जाते थे, छिंदवाड़ा से वे विधायक रहे, जिन्होंने 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सीट कमलनाथ के लिए छोड़ी थी, अपनी सीट, वो जीते थे इस सीट पर चुनाव, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनके सुपुत्र शामिल हो गए। जो छिंदवाड़ा के मेयर थे, वे लोकसभा चुनाव 2024 का जो प्रचार चल रहा था उस दौरान वो बीजेपी में शामिल हुए थे। हालांकि जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन उन्होंने वापस कांग्रेस का रुख किया था और अभी इसी जो उपचुनाव की घोषणा हुई है अमरवाड़ा की, उसके बीच में अभी 4-5 दिन पहले वो फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। तो वहाँ खेल चल रहा है, जो शह और मात का खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है कि किसी भी तरीके से कमलनाथ का वजूद यहाँ से मिटा दिया जाए। तो उस उधेड़ बुन के तहत पुनः
वो जो मेयर हैं छिंदवाड़ा के उन्हें ले लिया गया है। और कमलेश शाह जो 3 बार अमरवाड़ा सीट को जीतने में सफल रहे थे, पिछला जो चुनाव था एक शानदार जीत उन्होंने वहां अर्जित की थी। और अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 का, तो वहां 17,000 के लगभग वोटों की बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने ली, जो कमलनाथ का अजयगढ़ के तौर पर जाना गया क्षेत्र ये है। हालांकि अमरवाड़ा में पहले भी कभी हार हुई, लेकिन अभी 3 चुनाव जो पिछले थे विधानसभा के, तीनों बार से जीतती चली आ रही थी कांग्रेस। और लोकसभा के चुनाव में उसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक वहां रह रहा था और बढ़त मिलने जैसी स्थितियां बनी हुई थी। लेकिन अब हालात बदले, जैसा मैंने कहा कि धीरज शाह को कांग्रेस ने टिकट दिया और अभी कमलनाथ नकुलनाथ ने मोर्चा नहीं संभाला है। अब प्रचार का दौर आरंभ हो चुका है। वहाँ सुखदेव पांसे जो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, कई बार के विधायक हैं, उनको बागडोर सौंपी गई है। वो पूरे के पूरे चुनाव की बागडोर अपने हाथ में लिए हुए हैं। फ्रंट पे वही है, साथ साथ सज्जन वर्मा जो कमलनाथ के सिपाह सालारों में शुमार होते हैं, वे हैं अभी फिलहाल जो उनके मोहरे हैं, हम कह सकते हैं कमलनाथ के, वो अभी फ्रंट पर हैं, वहाँ चुनाव के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। पूर्व विधायक सुनील जायसवाल हैं जो कमलनाथ समर्थकों में शुमार होते हैं, वो वहाँ मैदान में किला लड़ा रहे हैं। और मंशा यही रही है ये धीरेन्द्र शाह को टिकट देने के पीछे की, जो वहाँ आंचल कुंड धाम है जो बहुत ख्यात प्रचलित है। और बताते हैं बुद्ध पूर्णिमा होती है जब, तो उस दौर में गुरु पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा जैसे कहते हैं, उस दौर में वहाँ एक बड़ा जमघट लगता है, मेला होता है। और इस आंचल कुंड धाम की आदिवासियों में बहुत मान्यता है, वो बहुत मानते हैं। तो अब बाबा जो हैं सुखराम दादा, चूँकि जो प्रत्याशी हैं धीरेन्द्र शाह उन्हीं के सुपुत्र हैं, तो अंडरस्टूड तो है जो वहाँ का वोटर है उसके बीच की आंचल कुंड धाम की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो जरूर कमलनाथ को थोड़ी राहत है। लेकिन जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, कोई कूर और कसर यहाँ छोड़ नहीं रही है। सरकार ने पूरी ताकत झोंक रखी है, मशीनरी पूरी की पूरी मैदान में उतरी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वयं बागडोर एक तरीके से संभाली हुई है, वह ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। अभी जब नामांकन भरा गया था कमलेश शाह का, तो पूछा गया था मोहन यादव से कि क्या कहिएगा कि अभी तक कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं चुन पाई है, उसे तय नहीं कर पाई है। तो बड़े कातर भाव में उन्होंने कहा था कि दया आती है मुझे कांग्रेस पर, कमलनाथ पर, नकुलनाथ पर भाव थे उनके ये, और कहा था कि दया आती है मुझे कांग्रेस पार्टी पर। तो उसकी बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी और कांग्रेस की ओर से आया था कि हमें मुख्यमंत्री की दया पर निर्भर नहीं रहना, उनकी दया का पात्र हमें नहीं बनना है, हम इस उपचुनाव में हरा कर दिखाएंगे। जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ताल ठोकी हुई थी। उनका कहना था कि हम यहाँ एक शानदार जीत दर्ज करके दिखाएंगे। तो यहाँ एक बड़ा रोचक सा मुकाबला है, और मुकाबले में यदि कुछ है तो वो ये है कि यहाँ गद्दार एक जो है, गद्दार शब्द का बहुत बार बार उपयोग हो रहा है। जो कमलेश शाह है उन्हें गद्दार कहा गया है कि गद्दार वर्सेस, क्योंकि उन्होंने कमलनाथ से गद्दारी की है, कांग्रेस से गद्दारी की है। और यदि ये जो कमलेश शाह उन्होंने छोड़ा ही इसीलिए कांग्रेस को था कि तब कुछ लोगों ने जब कांग्रेस छोड़ी थी और नकुलनाथ ने इस तरीके का बयान दिया तो वो कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे, मौका ढूंढ रहे थे। उनकी पत्नी भी गई है, उनका जो परिवार है उसका कुछ बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी का। तो बड़ा रोचक सा एक शानदार सा मुकाबला यहाँ बन रहा है। और फिलहाल तो कमलनाथ नकुलनाथ संकट में बताए जा रहे हैं, क्योंकि खुद जो कांग्रेस की ओर से निकल कर आ रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ मुकाबला अकेले बीजेपी से नहीं है, यहाँ मुकाबला सरकार से है, सरकारी मशीनरी से है। यही बात कमलनाथ भी कहते रहे हैं, उनके सुपुत्र कहते रहे हैं। तो ये सारा जो हालात, जो स्थितियाँ हैं, इन सब के बीच जो छिंदवाड़ा में एक बार फिर प्रतिष्ठा दांव पर यदि है तो वो कमलनाथ की है, वो नकुलनाथ की है। क्योंकि यहाँ जो क्षेत्र है ये कहलाता यही है कि ये कमलनाथ और नकुलनाथ है, यहाँ कांग्रेस नहीं मानी जाती, उनके आदेश चलते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंके हुए, और यहाँ मुकाबला इतना शानदार होने की संभावना है। ऊंट की करवट क्या होगी ये तो जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ को लेकर यही कह रही कि हम ताबूत में अंतिम कील ठोक कर ही दम लेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। हमारा आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर भी कीजिए। हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ में यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी प्लीज़ दबाइएगा। हमारे राज्यों के चैनलों को ज्वाइन कीजिए, लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए,
हमारे नेशनल चैनल का भी जो है उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।